गाजियाबाद इंदरगिरी के डॉक्टर अंबेडकर स्कूल में टीबीएम के संस्थापक उर्गेन संरक्षित का 100वां जन्मोत्सव बड़े ही हर्ष के साथ मनाया गया। भांते उर्गेन अज्ञान संरक्षिता त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के संस्थापक हैं। उनका मूल नाम डेनिस फिलिप एडवर्ड लिंगवुड था। 1967 में उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ द वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर FWBO की स्थापना की, जिसका नाम 2010 में बदलकर त्रिरत्न बौद्ध समुदाय कर दिया गया। भारत में इसे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के नाम से जाना जाता है, जिसे पहले त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ सहायकगण कहा जाता था। भांते उर्गेन और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। स्थापना। भांते उर्गेन ने 1967 में इस संघ की स्थापना की ताकि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को आधुनिक दुनिया के लिए अनुकूल बनाया जा सके। डॉक्टर अंबेडकर का प्रभाव। भारत में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का काम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की धम्म क्रांति से प्रेरित है। कई भारतीय सदस्य बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए हैं। कार्य। महासंघ भारत में विभिन्न बौद्ध गतिविधियों, धम्म प्रशिक्षण और ध्यान केंद्रों का संचालन करता है। आदेश और समुदाय। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में दो मुख्य समूह हैं। त्रिरत्न बौद्ध आदेश, इसमें धम्मचारी पुरुष और धम्मचारिणी महिला शामिल हैं, जो धम्म का अभ्यास और प्रचार करने के लिए आजीवन समर्पित हैं। त्रिरत्न बौद्ध समुदाय, यह एक व्यापक समुदाय है जिसमें मित्र जो लोग खुद को समुदाय से जोड़ते हैं और अन्य अनुयायी शामिल हैं। भारत में गतिविधियां। भारत में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में सक्रिय है। नागपुर में नागलोक जैसे प्रशिक्षण संस्थान और पुणे में महाविहार जैसे प्रमुख संस्थान इसके मुख्य केंद्रों में से हैं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को, जिन्होंने हमको इंसान बना दिया, वरना तो हमारी हालत पता नहीं क्या होती है अगर बाबा साहब ना होते। उनको नतमस्तक हमेशा कहता हूँ। आज जो पूज्य उर्गेन संरक्षित जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो जन्मदिन तो औरों को भी मनते हैं। बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है तो वो सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है और खुश करने के लिए होता है। हम अपने जन्मदिन मनाते हैं, उसमें ये अपने खुशियों को बांटते हैं, अपनों के साथ चाय पीते हैं, बातें करते हैं, खाना भी खाते हैं, जैसा भी इसका जो आयोजन होता है। लेकिन जो महापुरुषों की श्रेणी में पहुंच जाते हैं, उनकी तो जन्म शती या जन्मदिन का अलग ही महत्व होता है, क्योंकि जिन्होंने देश दुनिया को शांति का संदेश दिया, धम्म का मार्ग दिया, बुद्ध का मार्ग दिया, तो जो महापुरुष हो गए या भगवान की श्रेणी में पहुंच गए, तथागत की श्रेणी में पहुंच गए, उनका जन्मदिन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उनके जीवन से संदेश मिलता है। इसीलिए वो जो उन्होंने संदेश देकर देश दुनिया को गति दी और जीवन को सुखी और सरल बनाने का मार्ग दिया। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं मोक्ष दाता नहीं हूँ, मार्ग दाता हूँ। मैंने तुम्हें कष्टों को दूर करने का मार्ग बता दिया है, चलना उस पर आपको ही पड़ेगा। तो ऐसा मार्ग जब मिलता है तो इसीलिए जो है उनके जन्मदिन का, जन्मशती का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो समय बहुत हो गया है, बहुत विस्तार से जो है सुकृति सिद्धि जी ने धर्म के बारे में बताया, जिनका जन्मदिन मनाया जा रहा है उनके बारे में बताया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, पुण्यानुमोदन करता हूँ और बहुत ही साधुवाद करता हूँ। आप लोगों ने समय दिया उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, स्वागत करने के लिए। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा समाज जुड़ता है, ऐसे कार्यक्रमों में जरूर जाना चाहिए। इसमें अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय। प्रताप बिहार से चिरंजी लाल जी आए हैं और वो भी ये धम्म के कार्य में बहुत अग्रणीय हैं। अपने क्षेत्र में वो धम्म का कार्य करते रहते हैं और वंदना बहुत कराते हैं। और मुझे भी एक दो बार जाने का अवसर मिला है, तो दो शब्द हम उनका भी सुनना चाहते हैं। तो आदरणीय हमारे चिरंजी लाल जी जो प्रताप बिहार से आए हैं। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब को नमन करते हुए
और पूज्य बनते उर्गेन संरक्षित जी, जिनका हम आज जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं। प्रांगण में उपस्थित सभी साथियों का, धम्म मित्रों का आभार। मुझे गुरुजी ललित चंद्र जी जो धम्मचारी हैं, उनके सानिध्य में रह के थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। उनसे संपर्क बना रहता है और आपके सानिध्य में रह के अमल करने का प्रयास करते हैं, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं धम्म मित्र बबीता गौतम और भगवान बुद्ध और बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं करती हूँ। और भंते संरक्षित जी का जो जन्मदिन है वो हम बहुत ही उत्साह से मनाते हैं और उनका 100वां जन्मदिन है। और 100वां जन्मदिन हम बहुत ही उत्साह, क्योंकि अभी ना आज तो यहाँ प्रोग्राम है और 26 तारीख को मोदनगर में भी प्रोग्राम है, तो हम बहुत ही अच्छे से उनका ये मनाते हैं, क्योंकि बाबा साहब की ही देन है। और भंते संरक्षित जी का जो है बुद्ध यानी आदर्श, और बाबा साहब यानी धम्म, और भंते संरक्षित जी वो संघ, तो ये 3 रत्नों पे ही हमारा जो है ये बुद्धिज्म चलता है। और हम उन्हीं को समर्पित हैं, क्योंकि हम तन मन धन से हर तरह से उनको समर्पित हैं। और यही हमारी करुणा, मैत्री और यही सब कुछ हमारा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आखिर में हम धम्म पालन गाथा बोलेंगे। सब पाप सकरन कुशल स उपसंपदा सचित परियोदपन एतं भूतान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परमिच न तावता धम्मधरो यावता बहुवासति यो जपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नथि मे शरणं गह्यं भूतो मे शरणं वरं एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नथि मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नथि मे शरणं गह्यं संඝो मे शरणं वरं एतेन सत्यवचेन भवतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु।